2000 लोगों ने ध्यान किया, उसमें से 40 लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें मैं भी था। जी। तो मैम उसने हमें बताया कि कितने जनों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, तो उन 20 लोगों को उसने साइड में करा और फिर बोला कि घर में फ़ोन करो और चेक करो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। एक्चुअली मैम जब उसने ध्यान करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि अपनी बॉडी से बाहर आओ और अपने घर में जाके देखो कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने नाभि से अपने सोल को बॉडी से बाहर निकाला और मैं अपने घर में गया। मैंने देखा मेरी मम्मी पापड़ फ्राई कर रही है और मैं वापस आ गया। फिर उसने बोला कि कन्फर्मेशन लो। तो फ़ोन ऑन करने को बोला हम 20 लोगों को और बोला कि अब फ़ोन करके देखो कि तुमने जो देखा अब वो हुआ क्या? मैंने पूछा मम्मी आप क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला बेटा मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, आ जा। मैंने फ़ोन कट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर सचिन शर्मा जी से उनकी आगे की आत्मा की यात्रा को पूछेंगे, समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आगे के रास्ते को और अच्छा और सुनहरा बनाया। आपका स्वागत है सचिन जी, नमस्ते मैम। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सचिन जी, जैसा कि हम अभी तक जाने आपसे कि जो क्वालिटीज़ आपकी बचपन में नहीं थी आपके पास, आप पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नहीं थे, अपने आप को बहुत स्क्वीज़ करके रखते थे, परंतु धीरे-धीरे जागरूकता के साथ-साथ, आपकी आत्मशक्ति के साथ-साथ आप आगे बढ़ते रहे और बहुत से चैलेंजेस को भी आपने अपने जीवन में उनका सॉल्यूशन भी लिया, समझा भी और आगे भी बढ़े और सक्सेसफुल होते चले गए। सीखने को भी बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ। शाकाहार से मांसाहार से शाकाहार की तरफ आ गए आप। ये तो बहुत बड़ा चेंज है लाइफ का। यस मैम। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि जैसे-जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती रही, तो क्या आपकी लाइफ में फिज़िकल चैलेंज भी आए क्या कोई? मैम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे मैम, सर से लेके पैर तक सब तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। सर में माइग्रेन था, डॉक्टर शर्मा की टैबलेट्स हर 15 दिन में लेके आता था और मैं पूछता था कि सर ये दवाई खाने से माइग्रेन ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा ठीक तो नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी तक आपको दवा खानी पड़ेगी। स्टडीज़ करता था तो आँख से पानी आता था, तो चश्मा लगने ही वाला था। साइनस कंटीन्यूअस था, नाक बहती ही रहती थी, कफ कफ व व्हाइट कफ, फिर येलो कफ, फिर ग्रीन कफ, फिर उसको निकालने की दवाइयाँ, उस ये सब चलता ही रहता था। बात करता था, तो बहुत हकलाता था, बहुत स्टबरिंग करता था, बचपन से था। मम्मी-पापा ने सब कुछ किया था जितना उनको पता था, पापा-मम्मी ने सब कुछ किया था। किसी ने कहा था कि आप मंदिर में चांदी की जीभ चढ़ा के आइए तब हकलाना ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम हकलाना ठीक होता था, खाली 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर से रिपीट होता था। तो टिटवाला में गणपति मंदिर है, वहाँ पर भी जाते थे, तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा मैं ठीक होता था। लेकिन फिर से वही तकलीफ़ और पूरा मतलब कुछ पैर में कहीं लगता था तो पस सेप्टिक हो जाता था, वो ठीक नहीं होता था। मतलब कुछ ना कुछ चलते ही रहता था। मैं मतलब अब मैं पढ़ाई करूँ कि मैं ये सब तकलीफ़ में बहुत टेंशन में था। मैं ऐसा था कि यार 3 दिन के लिए कोई ठीक हो रहा हूँ मैं, स्वस्थ रहूँ मैं, ताकि मैं पढ़ाई ढंग से कर सकूँ, ऐसा 3 दिन मिल जाए मुझे बस। कंटिन्यूअस 3 दिन कभी नहीं मिल पाए जब मैं ठीक रहा। कुछ ना कुछ चलते रहता था मैं। फिर जैसे-जैसे ध्यान किया, उसके बाद देखा कि ये सब बीमारियाँ ऑटोमैटिकली जाने लगी। माइग्रेन नहीं हो रहा था, साइनस नहीं हो रहा था, बंद हो गया, वो ठीक होने लगा। फिर स्टैमरिंग को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं हकला नहीं रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा मैडम क्या है ना मुंबई में लोकल ट्रेन में आना-जाना होता है, तो पूरा एनर्जी है ना मैडम लोकल ट्रेन में ही पीस जाते हैं। 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना और आपको पता ही है कि वहाँ पर उसमें ट्रेन के अंदर क्या हालत होती है सबकी। तो
एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी। रात को जब सोते थे ना मैम तो पैर में क्रैम्प्स आते थे और मैम वो क्रैम्प का जो पेन है ना, मैं ऐसा लगता था कि पैर कट जाएगा चलेगा, लेकिन वो क्रैम्प का पेन नहीं आना चाहिए। तो मैम ना कभी 2012 के बाद कभी क्रैम्प आया, ना कभी माइग्रेन हुआ, ना कभी पढ़ते-पढ़ते आँखों से पानी आया और साइनस तो पता नहीं कहाँ चला गया मैम। कभी-कभी ओकेशन कभी-कभी सर्दी हो जाती है, अपन डस्ट में रहते हैं तो कभी-कभी वो एक अलग बात है। लेकिन जो कंटीन्यूअस प्रोसेस जो मेरा चलता रहता था ये सर्दी का और कफ का, वो बंद हो गया मैम। और सिर्फ़ मेडिटेशन करने से मतलब वो बंद हो गया, वो ठीक हो गया, मतलब कभी क्रैम्प्स भी नहीं आए। अरे मैम ये तो छोड़ो, जब मैं जॉगिंग करता था तो 500 मीटर दौड़ता था ना मैम, तो यहाँ पर पेन होना शुरू होता था। मैं ठीक से दौड़ नहीं पाता था। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो 6 महीने के बाद मैंने फिर से जॉगिंग करना जब सुबह-सुबह स्टार्ट किया, तब मैं हाईवे से ऐरोली ब्रिज तक कंटीन्यूअस जॉगिंग किया मैंने, नियर अबाउट 8 किलोमीटर। अब हम कहाँ वो 500 मीटर वाला बच्चा, मैं तो कुछ चेंज नहीं हुआ। वही था, वही सब कुछ है अंदर। एक ध्यान करके इतना कैसा कोई आगे जाएगा? इतना मतलब इतना जॉगिंग कैसे करेगा कोई? वो सब इतना मतलब इतना सब चेंजेस आया मैम, बहुत सारा चेंजेस आया। एक्चुअली मुझे हमें मुंबई से मथुरा बार-बार जाना पड़ता था। तो मेरी वाइफ़ ने केस कर दिए थे हमारे ऊपर, तो केस की हियरिंग के लिए जाना पड़ता था। तो ट्रेन के अंदर बैठ के ध्यान करता था मैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं मुंबई से हथरा करके एक गरीब रथ करके एक ट्रेन है, उसमें चेयर कार का डब्बा है मैम, वहाँ पर 90 टू 93 जन लोग बैठते हैं वहाँ पे, 120 चा लोग मतलब उन उसमें फँसा के रखते हैं लोगों को। 3 जन बैठते हैं चेयर पे। वो चेयर मैम ऐसी है ना कि आप उसमें हिल भी नहीं सकते। और जब ध्यान करने से पहले जब मैं लोकल ट्रेन में गया था ना मैम, शादी के जस्ट बाद में, तो मेरे पैर सूज गए थे, स्वेल हो गए थे पूरे पैर। ध्यान जब सीखा मैं और सीखने के बाद जब गया मैं 1.5 साल के बाद उसी वही ट्रेन गरीब रथ ट्रेन है और वही चेयर कार का डब्बा है, उसमें आपको 16 घंटा ऐसे ही बैठना है क्योंकि आप बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर तीनों जन बैठे हुए हैं और नीचे भी लोग बैठे हुए हैं। आपको अपना इंडियन रेलवे का पता ही है, तो आप बाहर भी नहीं आ सकते, तो ना वॉशरूम जा सकते ना कहीं जा सकते, आपको ऐसे ही बैठना 16 घंटा और बाहर आना है। मैं 12 घंटा बैठ के ध्यान किया था, पहली बार 12 घंटा ध्यान किया था। वो 12 घंटे में जो पावर आई थी, जो एनर्जी आई थी मैम, वो ट्रेन में जितने लोग बैठे थे, मैं सोल से बाहर आके हर एक की शक्ल देख देख रहा था कि कौन-कौन बैठा है। अभी भी मुझे वो याद है कि वो ट्रेन में मेरे साथ कौन-कौन था, जो फिज़िकली मैं जिनसे मिला ही नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही जाके देखा था और अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा था 16 घंटे बाद, मेरे पैर स्वेलिंग ज़रा भी नहीं हुए थे। मैं एकदम फ्रेश था, क्योंकि उसके पहले मुझे अभी भी याद है कि जब मैं गया था 3 दिन रेस्ट किया था मैंने। ये पैर सूज गए थे आपके, तो कंटिन्यू 16 घंटा बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मैंने देखा यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो सब सही हो रहा है ये। तो मैम ये सब एक्सपीरियंस थे मेरे। बहुत अच्छा कि जो पति सर बोलते हैं, पीएसएसएम का प्रिंसिपल भी है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, उसको आपने ध्यान के माध्यम से प्रूव कर दिया कि प्रूफ। हम ध्यान से ऊर्जा ले सकते हैं हाँ, और कोई भी बीमारी है उसको हम हील कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, हम मेडिटेशन से होता ही है ठीक, 100% ठीक होता है। उसमें आपका ट्रस्ट होना चाहिए और आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है। अरे आप सिर्फ ध्यान करो, अब इतना ट्रस्ट और रेगुलरिटी ट्रस्ट सब क्या मतलब सोचो मत। मतलब ध्यान करने की रेगुलरिटी तो होनी चाहिए अरे ना। आपको जब फ्री टाइम मिल रहा है ना, आपका फ्री टाइम है, आप बैठो आँख बंद करके सांसों के साथ बैठ जाओ बस। बहुत अब अच्छा। इतना सोचेंगे ना मैडम, ट्रस्ट करो, ये करो, एक तो मैडम समझ में नहीं आते हैं ट्रस्ट ट्रस्ट क्या होता है, वो समझ में नहीं आता। जो पहले पहले ध्यानी होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। बस उनको जब आइडल टाइम मिले, फ्री का टाइम है, अब फंस गए हैं ट्रेन में, हिल नहीं सकते हैं तो क्या करें, किसी से बात करेंगे तो कचरा ही मिलने वाला है वहां से। तो कचरा लेना, गार्बेज इन गार्बेज आउट के बजाय है बेटर है कि आंख बंद करके ध्यान करो। बहुत अच्छा कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है वो आपके जीवन में लेकर आए आप और आपको सॉल्यूशंस भी मिले, प्रैक्टिकल उनका अनुभव भी किया आपने। प्रैक्टिकल, यस। हम्म। यस। तो अभी जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाना था कि आपकी फर्स्ट मैरिज जो थी आपका डाइवोर्स हो गया,
तो आपके आगे के जीवन में क्या आपने अनुभव किया? शादी नहीं करना था, क्योंकि फिर से वो अगर होगा तो मैं क्या करूँगा वो मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे ये पता था कि मुझे शादी नहीं करना है। अब पत्री जी मिले, पत्री जी बोले कि अ, जीवन में शादी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब गृहस्थ जीवन से ही ध्यान ही आगे बढ़ सकता है। अगर गृहस्थ जीवन नहीं है तो ध्यान ही आगे नहीं बढ़ सकता। अब पत्री सर ने बोला कि ध्यान शादी तो करना ही है, तो मैम दिमाग के अंदर आ गया कि नहीं शादी करना है। तो मैम वो फिर से शादी हो गई, वो ध्यान के माध्यम से ही वो मिली और ध्यान में ही उसका नाम लिया, अंदर से हाँ आया और आँख बंद करके चला गया मैम आगे, कर लिया। और आपकी शादी सक्सेसफुल हुई। बहुत सक्सेसफुल, मैं क्या बोलूँ आपको, इट्स अमेजिंग। बेचारी फँस गई मैम। बहुत अच्छा। तो क्या हम आपकी पत्नी का नाम जान सकते वीना हैं? शर्मा। वीना शर्मा जी। हाँ, तो क्या वीना शर्मा जी भी ध्यान करती हैं? हाँ। वो ध्यान पहले से करती थी या आपके संपर्क में आने के बाद अरे ध्यान शुरू पहले किया? से ध्यान करती है वो। वो तो बहुत बड़ी मास्टर है मैम, बहुत बड़ी मास्टर है। पत्री सर जब बात करते हैं, तब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक विद दिस इडियट, यू गिव फोन टू योर वाइफ। तो वो मुझसे बात नहीं करते थे, वो उसी से बात करते थे। आपको पता है पत्री सर अगर वो किसी बेवकूफ से बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंटेलिजेंट पब्लिक से ही बात करते हैं, तो वो उसी से बात करते थे। और मेरी वाइफ मेरी शिकायत करती थी कि मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, वो भी ध्यान में सक्सेसफुली, तो वो भी मेडिसिन वगैरह या वो नहीं, नहीं वो कर मेडिसिन लेती है, अभी भी वो मेडिसिन्स लेती है। अभी भी वो मतलब मेडिटेशन क्या है, उसको पता है मेडिटेशन क्या है, बट अभी भी वो इतना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है उसने अभी भी। ऑल्दो वो उसको पीएमसी, पीएसएसएम के इन्फॉर्मेशन 1992 से है। मतलब इतना साल पुरानी है वो, उसने पत्री सर की जो बुक है ना मैम, उसने वो टाइम पे मतलब 20 साल पहले पढ़ी है मैम। उसको सब पता है, उसको सब मालूम है, द सीक्रेट है, द पावर ऑफ सीक्रेट है, क्या होता है, थॉट पावर क्या होता है, उसको सब पता है। तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी पति जी के साथ कोई यात्रा भी हुई? क्योंकि पति जी के हाँ, साथ अरे बहुत लोगों ऋषिकेश। की बहुत यात्रा हाँ, रही है, तो उसका अनुभव आपसे जानना चाहते ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश। ध्यान महाकुंभ फर्स्ट जो 2017 में हुआ था, वो टाइम पर तो मैडम जोधपुर जस्ट शिफ्ट ही हुआ था मैं, और वो टाइम पर पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं वहाँ जा सकूँ, तो मैं नहीं गया। आई वाज़ सो सैड कि यार मैं नहीं जा पा रहा। सेकंड ईयर जब हुआ तो मुझे पता था कि यार अब तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए इतना तो पैसा कमा के रखोगे, मैं ऋषिकेश जाऊँगा। तो मैम जब ध्यान महाकुंभ 2 हुआ था, 2018 में, मैं तब गया था। तब मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं गई थी, अकेला गया था। ऋषिकेश, हरिद्वार पहली बार देखा था मैंने कि वो कैसी भूमि है। हरि का द्वार और ऋषि का द्वार। हरि का द्वार मतलब अपना फिजिकल बॉडी में जो एन्जॉयमेंट है, वो हरि का द्वार। ऋषि का द्वार मतलब अगर सोल, आत्मा के साथ आपको कुछ चाहिए तो ऋषि का द्वार। ब्रह्म ऋषि, ऋषि के द्वार में ही मिलेंगे आपको। तो वो ऋषि के द्वार में थे। जब ट्रेन से गए थे मैम, तब हरिद्वार में 95% ट्रेन खाली हो गई थी। ऋषिकेश में खाली 5% लोग ही आते हैं। तब मुझे पता चला कि हरि का द्वार और ऋषि का द्वार में क्या फ़र्क है, कि जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, तब तक आप फिज़िकल बॉडी को एन्जॉयमेंट के लिए ही सोचोगे। मैं देखता था कि अभी भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं उनको हरिद्वार में ही मज़ा आता है। ऋषिकेश तो बस खाली लक्ष्मण झूला देख के आ जाते हैं वो लोग, ऋषिकेश में उनको मज़ा ही नहीं आता। नहीं आएगा मज़ा। जिसको अभी भी हरिद्वार जाना है, वो अभी भी फिजिकल बॉडी के सैटिस्फैक्शन में ही है। और जो ऋषिकेश बोल रहा है जाने के लिए कि मुझे ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार नहीं जाना है, वो ध्यानी ही है, वो स्वामी ही है। हैं? तो पति जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? अरे मैम, पत्री जी वो के साथ अनुभव हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे अनुभव थे, बहुत सारे। ध्यान
चक्र हैदराबाद 2015, जब मैं वहाँ गया 10 डेज के लिए, पत्री जी को मैंने बोला कि सर मैं आपका पीठ का मालिश और पैर पे मालिश मैं करूँगा, आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। आपको पता है वहाँ पर तो फ़ौज लगी हुई होती है उनके लिए। तो पत्री जी ने बोला कि यस तू आएगा और तू करेगा। मैं ठीक है सर मैं आता हूँ। उनको मेरे हाथ से बहुत अच्छा लगता था। मेरे हाथ में एक वार्मनेस है, गरम-गरम रहते हैं मेरे हाथ, और उनके पैर और हाथ ना ठंडे-ठंडे रहते हैं। तो जब मैं अपने हाथ उनके पैर पे रखता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और ये एक एक्सपीरियंस मुझे तो, और उनके फेस पे जो स्माइल था जब मैं उनके पैर को और हाथ को दबाता था तो उनके फेस पे जो स्माइल आता था मैम, वो अभी भी मैं मुझे नहीं पता था सर चले जाएंगे। नहीं तो मैं छोड़ता नहीं था। मैं उनके साथ ही रहता था। वो एक अलग ही था मैम, अलग ही था। जब पत्री जी मुझे मिलते थे, जब 2014 में जब वो मुंबई आते थे, सफाले हमारा एवरी 3 मंथ्स प्रोग्राम होता था, वो मुझे स्वामी जी बोलते थे। मैं बोलता था कि सर मुझे तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। अब आपने स्वामी जी बोला है, मतलब आपको ही पता होगा कि मैं कौन हूँ करके, मुझे तो सच में कुछ भी नहीं मालूम है। आप कुछ बोल रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा मेरे में। तो मैं वहाँ से मुझे अपने बारे में मालूम पड़ा कि पत्री जी बोल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो है मेरे अंदर। तो बस ध्यान करते जा और आगे बढ़ते जा, सब सही होगा। और सब सही होते जा रहा है मैम, सब सही होते जा रहा है। तो आप मुंबई से जोधपुर कैसे पहुँचे? शादी के बाद मैं इंटरनल ऑडिटर का जॉब कर रहा था कंपनी में, भाटिया ब्रदर्स में। शादी के बाद में मेरी वाइफ जोधपुर से मुंबई आती है। 1 महीने के बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिला है। अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ी जाती है क्या? मैंने कहा कि बेवकूफ, मैं रिजाइन देता हूँ, तू क्यों छोड़ रही है? अच्छा डिसीजन था मैम, बहुत अच्छा डिसीजन था। मुंबई छोड़ दिया, जोधपुर शिफ्ट हो गए। जोधपुर जब गए तब मेरा जॉब नहीं था, मैं वहाँ पे सीएस की प्रैक्टिस करने के लिए गया था। जोधपुर देखा मैम, वहाँ पर हर घर में सीए है, हर घर में सीएस, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पासिंग सीए और सीएस का जोधपुर में ही, फैक्ट्री है वहाँ पर, कुछ भी डालो सीए निकलता है वहाँ पर। अब मुंबई में तो मतलब पूरे एक एरिया में आपको एक सीए मिलेगा, वहाँ पर तो हर घर में एक सीए मिलेगा आपको। अब हर घर में एक सीए मिलेगा तो काम कहाँ से मिलेगा आपको? अब मैम 1 साल तक मैं खाली मार्केटिंग कर रहा था कि भाई थोड़ा एक काम दे दो, कुछ काम दे दो कुछ। तब मैम मालूम पड़ा कि बिज़नेस करना कितना डिफ़िकल्ट है। नौकरी आसान है, बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर मैंने सोचा कि अगर यही एफ़र्ट अगर मैं मुंबई में करता, तो आज मैं करोड़पति होता। यही चीज़ अगर मैं मुंबई में करता, लेकिन मुंबई में करने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है। वो यहाँ आके ही मालूम पड़ा ना कि अपने आप का गलती को समझना ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप क्या गलती कर रहे हो ना मैम, कोई आपको बताएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद उस गलती को रियलाइज़ करते हो ना, तभी आपको पता चलेगा कि क्या है गलती करके। आप किसी चीज़ का सुधार तभी कर सकते हैं जब आप उसको देखते हैं तो। यस। आपने देख ली, गलती समझ ली, हाँ। तभी आप उसको मिटाएँगे ना, यस। तभी आप उसका सुधार करेंगे। यस मैम। तो वहाँ जाने के बाद आपको समझ आई कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यस। ये भी आपका एक अनुभव था। आपके जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ आई हैं? बहुत सी परिस्थितियाँ आई हैं, जैसे-जैसे पता चल रहा है। आपने उन परिस्थितियों से हमेशा कुछ न कुछ सीखा है। तो क्या इसकी डेप्थ आपको कैसे समझ आई कि ज़रूर आपने इसको पार कैसे किया परिस्थिति को? हर परिस्थिति को आपने पार किया। आपकी कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी या आंतरिक उससे कोई जवाब मिलता था आपको? इतना मालूम पड़ा मैम कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जोधपुर आए थे तो मेरी वाइफ को स्टाइफंड मिलता था, 12,500-13,000 कुछ स्टाइफंड मिलता था। मुझे कुछ 10,000 12,000 का कुछ काम मिलता था। मैम वो जो 1 साल था, वो 1 साल हमारा इतना अच्छा गया है ना, वो कम पैसे में, क्योंकि हम लोग एक-एक मोमेंट को जीते थे। घर का रेंट 8,000 रुपए, मतलब एकदम कट टू कट चलता था मैम, एकदम कट टू कट। और 1 महीने में ऐसे कोई पिक्चर नहीं थी जो हम नहीं देखते थे। ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना सब कुछ करते थे हम लोग।
और जैसे-जैसे मैम पैसा बढ़ता गया ना, वैसा-वैसा टाइम कम होता गया इस एन्जॉय करने के लिए, अपने आप को जीने के लिए। आज भी मैम वही हो रहा है। जब पैसे जैसे-जैसे इनकम आपका बढ़ते जा रहा है, वैसे-वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, वैसे-वैसे आप अपने आप को एन्जॉय करना कम-कम करते जाते हैं। बट ध्यान करके अपने आप को बाहर एन्जॉयमेंट है ही नहीं, अंदर एन्जॉयमेंट है। मुझे कहीं जाने का और कहीं घूमने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि घर में ही बैठ के आँख बंद किया, तो सब कुछ मिल रहा है, मैं कहीं बाहर घूमने क्यों जाऊँ? अब मेरी वाइफ़ है, उसको बाहर घूमने जाना है। अब मैं आलसी बन गया हूँ। मैं बोलता हूँ यार क क कहाँ जाके मैं क्या वहाँ बैठ के जाके ध्यान ही करने वाला हूँ मैं। तो वहाँ जाके बैठ के ध्यान करो, उससे अच्छा घर में बैठ के ध्यान करो। ऐसा मैं सोच रहा हूँ और वो बोलती है कि नहीं हमें घूमने जाना है। तो ये थोड़ा-सा चलता रहता है अब ये सब। क्या बोलूँ मैं? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कभी आपने दिया, कभी उन्होंने दिया, कभी आपने कहा तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा तो आपने सुना, तो यही संसार और जीवन चलता रहता चलता है, रहता है। दोनों के साथ-साथ। यस मैम। तो पीएसएसएम का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय ज़रूर करना चाहिए। तो आपके जीवन में स्वाध्याय में कौन-सी पहली पुस्तक थी जो आपने पढ़ी? स्वाध्याय में यू फॉरएवर लोमसंग रामपा वो पढ़ा मैंने और पीएमसी पीएमसी मुंबई करके वहाँ पर मैंने आई वाज़ अ टीचर मैं वहाँ उसका हर चैप्टर पढ़ता था और वो चैप्टर पढ़ के लोगों को समझाता था। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, लोगों को समझा भी रहा हूँ। आप विश्वास करोगे मैम 85 टू 90 ऑडियंस रोज़ आते थे 11 बजे के टाइम पर और हमें सुनते थे। कि मैं क्या करता था कि वो 3 पेज का एक चैप्टर है उसमें, तो 3 पेज पढ़ने हैं और हर पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा-सा लिख दो और वो पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसको समझाओ हिंदी में, कि इसमें ऐसा-ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है करके। और मैम जो रिस्पॉन्स मिला था, अरे हाय! पब्लिक इतनी खुश थी हमसे और फिर मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है बहुत। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इस बुक को पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो पढ़ते हैं वो लोग बहुत जड़े बड़े-बड़े ज्ञानी होते हैं। भाई पतरी सर के लेवल पे तो हम हैं नहीं, तो हम बुक पढ़ के समझ में आए मैम तो इसके लिए मैं सोचा था कि मैं वो लेवल का नहीं हूँ। लेकिन फिर जब बुक पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, मैंने कहा यार अब समझ में आ रहा है, अब नहीं रुकना, अब पढ़ते चलो आगे। तो फिर मैं पढ़ता गया, अब तक तो मैडम कम से कम 100 150 बुक पढ़ ली है और मज़ा आ गया मैम, बहुत मज़ा आ गया। एक एक अलग ही लेवल पे चला गया हूँ, एक अलग ही कुछ मालूम पड़ रहा है। एक अलग ही अवेयरनेस की स्थिति में हूँ और क्या मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं क्या हुँ, बोलूँ? हुँ। आपके इस जो भी आपने बताया उससे हमें ये समझ आ रहा है कि पति सर ने जो स्वाध्याय लिखा है, उसके पीछे का महत्व क्या है? हुँ, वो हम पढ़ के अपने लिए भी जीते हैं और औरों को भी जब औरों को बताते हैं, यस, तो हमारी समझ और अधिक बढ़ जाती है। हाँ, हमारा जो ज्ञान है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो स्वाध्याय इसलिए भी बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है मैम। हाँ, हाँ। और जब हम ऐसा भी कभी आपकी लाइफ में हुआ कि आपने अनुभव जो शेयर किए, जिसको पति सर सज्जन सांगत्य कहते हैं, तो उसमें आपका कोई अनुभव हो? बहुत अनुभव है मैम, अनुभव ही अनुभव है। जब मैं डी ध्यान महाचक्र 2015 जब मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पर, तो वहाँ जाकर मैं हम रात को कुछ साढ़े 10 11 बजे हम पहुँचे थे, खाना-वाना कुछ खाया नहीं था। मैम वहाँ गए थे किंग्स चैम्बर में गया मैं पिरामिड देख के मैं पागल हो गया था। मैंने कहा यार क्या चीज़ बनी है यहाँ पर, सब लोगों को हैदराबाद जाना ही चाहिए। वो पिरामिड जो 150 बाय 150 180 बाय 180 का बिग ह्यूज पिरामिड व्हाइट कलर का है, उसमें किंग चैम्बर में बैठ के अगर आपने ध्यान किया ना, वहाँ पर जो आपको मतलब मैं क्या बोलूँ मैम, वहाँ पर लोगों बैठने को मिलता नहीं है। हर 10 मिनट में आपको उठा देंगे वहाँ से। लेकिन मैम मैं जब बैठा था वहाँ पर तो मैं 6 घंटा तक कंटिन्यूअस बैठा रहा, मुझे किसी ने भी नहीं उठाया। किसी ने भी नहीं उठाया, सब लोगों को पता नहीं क्या लग रहा था वहाँ पर कि बहुत बड़े स्वामी जी आके बैठे हैं। इनके साथ ध्यान करें तो हमें भी एनर्जी मिलेगी, शायद इसलिए किसी ने मुझे नहीं उठाया।
किंग्स चैम्बर में जो वो मेडिटेशन, जो पावर थी, जो अंदर एनर्जी जा रही थी मैम, एक-एक चीज़ ऐसे फट रही थी अंदर जाके, ऐसा लग रहा था। मैं उसके ये सब तो किंग्स चैम्बर में जो ध्यान करना है, ये तो आप जब करोगे तभी पता चलेगा। उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड का बात है वो। मैं ऐसा समझना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि पति सर ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए पीएसएसएम के लिए, उसके पीछे कोई खास महत्व है। तो सज्जन सांगत्य का जो एक प्रिंसिपल बनाया कि हमें आपस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं में ऐसा है कि आप अपने अनुभव किसी को मत बताइए। यस मैम। तो इसके पीछे आपने समझा कि क्या राज है, हमें क्यों अपने अनुभव दूसरों से शेयर करने चाहिए, करना चाहिए ना। उसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि क्या हुआ है मुझे वो बताना है। ध्यान से मेरा माइग्रेन ठीक हुआ है। जब तक मैं बोलूँगा नहीं, तब तक सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा? यू हैव टू स्पीक, बोलना है कि ध्यान से हो क्या रहा है। आँखें बंद करके यहाँ से कुछ जा रहा है अंदर, आँखें बहुत भारी हो रही हैं, बैक में बहुत पेन हो रहा है, धीरे-धीरे वो पेन खत्म हो गया है। ये सब जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। जब आँखें खोलते हैं तब पेन चला जाता है। ये जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाले को समझ में कैसे आएगा? सामने वाला जब ध्यान करेगा, उसकी बॉडी में पेन होगा तो वो छोड़ देगा। वो ध्यान नहीं करेगा, बोलेगा ध्यान मेरे लिए नहीं है। यू हैव टू स्पीक कि ये सब होता है ध्यान में। जब तक हम अपने एक्सपीरियंस दूसरे को नहीं बताएँगे, तब तक वो जानेगा कैसे कोई नया पर्सन? तो सज्जन सांगत्य तो एक रीढ़ की हड्डी है पीएमसी का। सज्जन सांगत्य तो होना ही चाहिए। सज्जन सांगत्य से हमारे जो अनुभव है वो दूसरों को कभी ना कभी, अगर उनके साथ भी हो रहा है, तो उससे उनको भी राहत मिलती है, उनको भी समझ आती है हाँ, कि ये ध्यान में है, कोई मेरा अलग से कोई अनुभव नहीं हुआ। हुँ, तो इसलिए पति सर ने ये सज्जन सांगत्य का एक महत्व रखा, डेफिनिटली, ताकि यस। दूसरों को, जो नए लोग आ रहे हैं या जिनको ये अनुभव हो रहे हैं बट उनको पता नहीं चलता हुँ। कि हमें अनुभव हो रहे हैं, तो वो इसका फायदा उठा सके। हाँ, पत्री सर ने बोला कि जो पहले ध्यान में आए हैं, वो छोटे हैं मास्टर, और जो नए लोग आए हैं, वो तुमसे बड़े मास्टर हैं। ये पत्री सर ने 2013-12 में जब आए थे मुंबई, तब बोला था कि जो नए मास्टर हैं, वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, इसलिए वो लेट आए हैं ध्यान में। तो आप ध्यान में आकर आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम आपसे बड़े हैं। वी आर शॉर्ट, हम लोग छोटे हैं उनसे और वो बड़े हैं हमसे। तो हमें अपना एक्सपीरियंस हम जब बताएँगे उनको, उनको वो करने के लिए जब हमें 5-6 महीना लगा एक एक्सपीरियंस के लिए, उनको 2 मिनट लगेगा। तो दे आर बिग मास्टर्स, वो बड़े हैं हमसे। आपके अनुभव इतने अच्छे हैं कि अभी हमें लगता ही नहीं कि हम इस कहानी को कहीं पे भी रोकें, पर समय के अभाव के साथ-साथ इसलिए आपसे और बहुत कुछ सुनने को है हमारे पास। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कोई लेटेस्ट अनुभव भी है आपका, जो अपने फिज़िकल बॉडी को लेकर आपके साथ हुआ? हाँ जी। मैम कल रात को ना पनीर की सब्जी खाई थी, वो पनीर खराब था शायद, क्या था। सुबह 4 ओ क्लॉक से लूज़ मोशंस हो रहे हैं और वो लूज़ मोशन के लिए टैबलेट नहीं खाई है। नियर अबाउट 15-16 टाइम्स खूब पानी वाले लूज़ मोशंस हुए हैं और ना डॉक्टर के पास गया हूँ, ना कोई मेडिसिन्स खाई है, सिर्फ़ पानी खूब पिया है, ऑफ़िस में दही-चावल खाए हैं, 8 घंटा काम किया है। 8 घंटा काम करने के बाद मैं वहाँ से ऑफ़िस से मेट्रो पकड़ के यहाँ आया हूँ। आपके साथ 3 घंटा बैठा हूँ और अभी भी एनर्जी बहुत है। तो ये सब ध्यान से ही है मैम। ध्यान से आपके अपने आप जो है, जो डिटॉक्स होनी है बॉडी अपने आप हो हाँ, रही है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो बॉडी अपने आप ही खुद भी या करनी शुरू यही है। अगर पहले वाला सचिन शर्मा होता, ध्यान करने से पहले वाला, तो 3-4 लूज़ मोशंस में वो सिरिंज वो सब लगी, ग्लूकोज़-वूकोज़ लगा होता। बट अभी कुछ भी नहीं है। एकदम परफेक्ट हूँ। बहुत अच्छा।
सचिन जी, हाँ मैम। जैसा कि आपने ध्यान भी खूब करा, आपने बुक्स भी खूब पढ़ी, तो अब हम जानना चाहते हैं कि आपका, क्योंकि पति जी का एक ये भी प्रिंसिपल पीएसएसएम उन्होंने बनाया कि हम पहले दिन ध्यान सीख लेते हैं, हम आगे लोगों को सिखाना शुरू कर दें। तो आपने ये काम कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? मैम ये काम मैंने 2017 से पहले थोड़ा-थोड़ा मुंबई में शुरू किया था। श्रीकांत कुलकर्णी सर और राम बाबू मुझे बोलते थे कि सचिन लेक्चर्स लो, बोलो, लेकिन तब डर लगता था। तब एक्चुअली डर क्या लगता था, ऐसा था कि कोई है वहाँ पर, तो मैं नहीं बोलूँगा तो कोई और करेगा ना, तो मैं नहीं करता था। क्योंकि वहाँ पर और सीनियर लोग हैं करने के लिए, तो मैं नहीं करता था। जब मुंबई से जोधपुर शिफ्ट हुआ, यहाँ देखा तो यहाँ मेडिटेशन ध्यान के बारे में किसी को डी भी नहीं पता है। कोई ध्यान नहीं करता यहाँ पर, किसी को पता ही नहीं है। अब मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पे लोगों को ध्यान कैसे सिखाऊँ? तो फिर मैंने हर स्कूल में गया, कि हर स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल को बोला कि अब मैम वहाँ क्या हो गया था कि 2017 में थाईलैंड में एक बच्चे पिकनिक करने गए थे। तो पिकनिक वो लोग कहीं एक गुफा के अंदर फँस गए थे। तो उस बच्चों के झुंडों में एक बच्चा ऐसा था जिसको मेडिटेशन करना आता था। तो दे हैव सर्वाइव्ड फॉर 3 डेज़ विथआउट फूड, विथआउट वाटर, ओनली बिकॉज़ ऑफ मेडिटेशन। और ये न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे था। तो मैंने तो वो आर्टिकल फाड़ा और वो आर्टिकल लेके गया मैं हर स्कूल के प्रिंसिपल के पास कि मैम देखो, अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो मेडिटेशन ही एक टूल है कि हमारे बच्चे बच सकते हैं। तो ये सबको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं बच्चों को मेडिटेशन सिखाऊँ। और किसी भी स्कूल ने मना ही नहीं किया मुझे मैम। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट सिंगल रुपी। मैं मेरे पेट्रोल का, स्कूटी का भी पैसा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना नाम भी नहीं बोलूँगा किसी को और मुझे कुछ बेचना भी नहीं है। अब मैम प्रिंसिपल्स आर शॉक्ड कि इसको कुछ भी नहीं चाहिए और ये आ रहा है यहाँ पर और बंदा जो है ये विजिटिंग कार्ड वार्ड लेके आ रहा है, मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से आ रहा है ये। मतलब बंदा कंपनी सेक्रेटरी है, सीए इंटर भी है, पढ़ा लिखा है और ये कुछ देने आ रहा है। मैम किसी ने भी मना की नहीं किया। नियर अबाउट 14-15 स्कूल्स में मैंने सब बच्चों को मेडिटेशन सिखाया। और जब मैं ऋषिकेश गया तो मैंने फोटोज निकाले थे सबके और मैं पत्री सर को मैंने दिखाया कि सर देखो मैं ऐसे सब बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहा हूँ। हर स्कूल में जा रहा हूँ, 15 स्कूल्स में गया। पत्री सर वाज सो हैप्पी। उन्होंने इतना खुश थे। मतलब उन्होंने बोला कि यार क्या बात है सचिन, मजा आ गया। तो उन्होंने राजस्थान का जो मतलब उन्होंने चुने थे कुछ लोग, तो उन्होंने राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, सचिन शर्मा और एक पर्सन जो है जयपुर से, हम दोनों को चुना उन्होंने कि ये 2 पर्सन हैं जो राजस्थान देखेंगे। तो आई वाज़ सो हैप्पी कि सर ने ऐसा कुछ बोला मेरे लिए और स्टेज पे सब लोगों ने ताली बजाई। मैंने फिर तो मैम मैं तो हवा में उड़ने लगा। आपको सचिन जी, जैसा कि आपने बच्चों को ध्यान सिखाया, आह! तो आपको उन बच्चों के अनुभव सुने आपने, अरे! तो बहुत। उनके अनुभव हम जान पाएँगे आपसे? अरे मैम, सब कुछ होता है। पत्री सर ने जो 5 ध्यान के एक्सपीरियंस बताए ना, हम लोग को तो एक-एक कभी-कभी होता है। उनको तो पाँचों के 5 एक्सपीरियंस हो रहे हैं। 5 कौन से एक्सपीरियंसेस? आँखें बंद करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ हेवीनेस हो रहा है। आँखें बंद करोगे, बैठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप हल्के हो रहे हो एकदम। तीसरा आँखें बंद करोगे, ध्यान करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े हिल रहे हो। आँखें बंद करके जब ध्यान करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप झूले पे झूल रहे हो, यू आर झूमिंग, डूइंग डूइंग करके। सब बच्चों को ये हो रहा है। आँखें बंद करोगे तो आपको बहुत-बहुत कलर्स दिखेंगे। मैंने कुछ नहीं पूछा था कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने सिर्फ़ उनको 5 मिनट ध्यान कराया और उनको पूछा कि क्या हो रहा है करके। सर कलर्स दिख रहे हैं सर, ग्रीन, ब्लू, ये वो। प्रिंसिपल मैडम मुझे देख रही है। ये क्या करा रहे हो तुम? बोला कि मैडम ये मेडिटेशन में होता है, कुछ नहीं। सर मैं झूले में झूल रही थी, मैं ये हो रहा था, मेरे बैक में पेन हो रहा था। सब एक्सपीरियंस सबको हो रहा है मैम। आई वाज़ सो शॉक्ड कि मैं अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कुछ है नहीं अभी उनको बताने के लिए। बच्चे
आर द बाप ऑफ मेडिटेशन। हम लोग बच्चे हैं मेडिटेशन में, बच्चे आर द बाप ऑफ मेडिटेशन। मैं ये आपको बोल सकता हूँ, जो मैंने देखा था वहां पर मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैं उनको क्या बोलूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर वो प्लानिट में घूम रहा था मैं, सर ऐसे ऐसे गया मैं, अब मैं क्या बताऊं। मैं प्रिंसिपल मुझे देख रही है कि भाई वो पेरेंट्स को जाके बताएंगे तो वो स्कूल तो छुड़वा ना दे कोई। लेकिन मैडम कुछ नहीं है, उनका बहुत अच्छा हो रहा है, मेडिटेशन में एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। ऐसा मैंने उनको समझाया तो शी एग्रीड और मस्त चला मैम, बहुत अच्छा हुआ। तो आपका ये जो ध्यान सेवा आपने शुरू करी, क्या वो बच्चों के पेरेंट्स तक भी गई कुछ परसेंटेज? बहुत कम बहुत पेरेंट्स कम गए। करते हैं मेडिटेशन। हाँ, हाँ। स्कूल वालों ने भी इसके साथ कुछ आ, एनकरेजमेंट नहीं रखा? स्कूल वालों को लग रहा है कि ये कुछ इसमें उनका प्रॉफिट नहीं है, दे डोंट हैव एनी इनकम सोर्स फ्रॉम दिस, और उनको रिजल्ट भी, अब मैम रिजल्ट मिलने के लिए आपको थोड़ा कंटिन्यूटी चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, तो उनको वो चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यार बेटर टू स्टार्ट टीचिंग। एक स्कूल में भी टीचर बन के चले जाएंगे ना, तो स्कूल में नियर अबाउट 5-6 हजार बच्चे होते हैं, अपना काम हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, मैं सोचता था कि यार जितने भी टीचर्स हैं, अगर मैंने टीचर्स को ध्यान सिखाया तो मेरा पर्पस सॉल्व। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, 7 स्कूल में सीबीएसई वालों ने मुझे चुना है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी करके आप लोगों को ज्ञान दीजिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। अब मैं प्रोफेशनल हूँ, सेवी का मैं पूरा देखता हूँ, तो आई एम फाइनेंशियली लिटरेट, तो आई कैन वेरी वेल टॉक विद इन फ्रंट ऑफ देम। हर स्कूल में 200 टीचर आते हैं और उन 200 टीचरों को मैं फाइनेंशियल लिटरेसी बताता हूँ। मैंने अलख्या मैम को फ़ोन किया कि अलख्या मैम क्या बताऊँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, मेडिटेशन जोड़ूँ कैसे? अरे सचिन शर्मा तुम ध्यान करो यार, ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा तुमको। मैंने बोला यार ये बता भी नहीं रही है। तो मैंने आँख बंद किया, ध्यान किया, तो मेरा मालूम पड़ा कि सेविंग कैसे बढ़ेगा। अगर मेरा मेन पर्पस तो मेरा सेविंग ही है कि लोगों को ये जानना कि सेविंग कैसे बढ़ाएँ। सेविंग कैसे बढ़ाएँगे? अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा क्या होता है? डॉक्टर्स के बिल्स, मेडिसिन का खर्चा। ये कैसे कम होगा? ध्यान करके कम होगा। बहुत अच्छा। उनको बोला कि आप अपने एक्सपेंसेस लिखिए कि आपका कौन-कौन सा रेगुलर कंटिन्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस कौन सा होता है। आपका मेडिसिन्स और डॉक्टर्स का बिल देखिए कितना होता है आपका। अगर वो बंद हो जाए तो आपको महीने में कितना सेविंग होगा, और उस महीने का सेविंग अगर म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में अगर बराबर टाइम पे आपने डाल दिया, तो क्या अपने को गरीबी से पैसे वाला बनने के लिए कोई रोक सकता है? मैं यही सबको जाके यही बोलता हूँ, सबको जाके यही समझाता हूँ, सबको फिर 10 मिनट मेडिटेशन करवाता हूँ, ऑल आर सो हैप्पी, सब लोग ने मेडिटेशन करते भी हैं। ये हो रहा है। तो आपने उनको फाइनेंशियल उसमें समझाकर बेसिकली तो आपने उनको अपनी ऊर्जा को बचाने का रास्ता भी बता दिया कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। यस मैम। चाहे कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी करनी पड़ती है। कभी-कभी नीचे से आग भी लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आपने उनको मतलब कि ऊर्जा बचाने का, हाँ, ये पैसा बचाने का एक यस, रास्ता बता यस दिया मैम, कि हम अपनी ऊर्जा को, असली धन जिसको बोलते हैं, यस, उसको बचाने के लिए आपने उनको क्या रास्ता करना बता है, दिया। यस मैम। तो ये कितना कारगर सिद्ध हुआ? अरे मैम मजाक नहीं कर तो सीबीएसई वाले मेरे को छोड़ नहीं रहे, कंटिन्यूअस बुला रहे हैं। नियर अबाउट 8-9 स्कूल में मैंने लेक्चर्स दे दिए, एक स्कूल में 200 टीचर आ रहे हैं। जोधपुर का जो सबसे बड़ा स्कूल है राजमाता स्कूल, वहां गया, 200 टीचर आए थे। 200 टीचरों को मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी बताया, मेडिटेशन करवाया। वाइस प्रिंसिपल वाज सो हैप्पी कि वो मुझे उठा के प्रिंसिपल के पास लेके गए। मैंने प्रिंसिपल मैम को हमारा जो पिरामिड का जो कैलेंडर है मैंने वो दिया, मैंने पिरामिड का कैप दिया, मैंने आनापानसति की बुक दी। मैंने बोला कि ये मेडिटेशन ऐसा होता है मैम, आप प्लीज पढ़ें। पिरामिड के अंदर अगर बच्चे 15 मिनट भी रोज ध्यान करें ना मैम, यू विल बी सीइंग आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट। इतना फायदा है मैम। तो मुझे पूछ रही थी कि सचिन जी आई कांट सिट डाउन, मैं चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकती हूँ क्या, बिकॉज मेरे पास मैं घुटने मेरे काम नहीं करते। उन्होंने डेफिनेटली देयर इज नथिंग यू टू डू विथ फिजिकल बॉडी। आप चेयर पे बैठिए, उंगली बंद कीजिए, पैर क्रॉस कीजिए, आंखें बंद कीजिए,
और अब ध्यान कर सकते हो। शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे बोला कि सचिन जी एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाएं तो आपको मेरे सब बच्चों के साथ ध्यान करवाना है। मैंने कहा कि मैडम मेरे पास बहुत सारे पिरामिड के कैप्स हैं, मैं उनको कैप पहन के ध्यान करवाऊंगा। तो आई हैव 100 कैप्स, मैं सब लेके आ जाऊंगा और सब बच्चों को बैठ के ध्यान कराऊंगा। लेकिन सचिन जी आपको आना ही है यहाँ पर। तो ये सब इतना सारा अच्छा अच्छा, और उनको तो पिरामिड बनाना भी है वहाँ पे। मैं यही आपसे प्रश्न करने वाली थी हाँ कि जैसे आप इतनी अट्रैक्शन पिरामिड की बता रहे हैं या कुछ है, तो कोई स्कूल ऐसे एग्री किया कि हम अपने हाँ स्कूल में यस पिरामिड बना लेते हैं? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला, राजमाता स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने बोला है कि आई विल सी कि आप पिरामिड कैप पहन के कैसे ध्यान करा रहे हो। अगर मुझे सही लगा तो मैं पिरामिड बनाऊंगी यहाँ पर। मैंने मेरे वाइफ को बोला घर पे, यार वो अपने स्टूडेंट से मेरे को ध्यान करवाएगी, यार मैं क्या करूं। मैं सिखाऊं कि काम करता हूँ यार, अमूल्या या अलख्या को बुलाऊंगा मैं और उसको बोलूंगा ध्यान सिखाने के लिए। मेरी वाइफ ने बोला मुझे कि जितना अच्छा आप ध्यान सिखा सकते हो ना, उतना और कोई नहीं सिखा सकता। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप में पूरा कैलिबर है, पूरा पावर है, आप जाइए और सिखाइए ध्यान। जो काम आपका हो रहा है वो आप ही के लिए है, वो आप ही करो उसको। तो मैं तो कॉन्फिडेंस दे दी, बस चिंगारी देने वाला कोई चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट एक नया नया जो नेक्स्ट जो ईयर शुरू होगा स्कूल का, एट दैट टाइम शी कॉल्ड मी, ने बोला कि आप आइए तो हम जाएंगे। तो सचिन जी आप लकी हैं कि आपको आपका जीवन साथी भी ऐसा मिला कि जो आपको एनकरेज करता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई कैसे भी सपोर्ट करता है, संसार में रहते हुए अगर हमें सराउंडिंग से हमें सपोर्ट मिलती है तो हमें आगे का रास्ता और साफ मिल जाता है। परंतु ऐसे बहुत से आपकी लाइफ में भी हो सकता है, ऐसे बहुत से लोग आए हों, फैमिलीज आई हों जिनमें हस्बैंड वाइफ का इस तरफ रुझान ना हो। हस्बैंड का है तो वाइफ का नहीं है, वाइफ का है तो हस्बैंड का नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे देखते हैं, कैसे समझाते हैं? सबका टाइम होता है ध्यान में आने के लिए, उसको उसके टाइम पर छोड़ देना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा है मैम, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत समझाया मेडिटेशन करो करो, बट दे आर इनटू इट कि मैं ये जो जन्म मिला है वो काम करने के लिए मिला है, हम खूब कमाएंगे, 3-4 घर और लेंगे और काम करेंगे। नहीं सुनते। अब मैम उनके घर में एक छोटी बच्ची आई है, दे अडॉप्टेड अ गर्ल, एक, और वो छोटी सी बच्ची है, उसका नाम रखा है ऋषिका। ऋषि मतलब ऋषिका यानी ऋषियों वाली, जो ऋषि बनेगी और बन है वो ऋषि, इसलिए उसका नाम ऋषिका रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि अब तुझे वही सिखाएगी यार। सब सब नॉर्मल टाइम पे होगा मैम, सब कुछ टाइम पे होगा। सब कुछ होगा अपने समय पे, जो हाँ। जैसा हो रहा है वैसा यस, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है मैम। हम्म, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ लर्न करने के लिए। आपको दिख नहीं रहा है आगे का, हम्म, आपको आगे का दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है। उसको दिख रहा है आगे का, आप उस पे छोड़ दीजिए ना। आपको पता है वो कौन है, तो उस पे छोड़ दीजिए सब कुछ। जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बीरबल ने भी यही बोला था कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो होने दो उसको। मैम जब फाइनेंशियल लिटरेसी का मैं देने जाता हूँ, जब लोगों को समझाता हूँ, तब मैं एग्जांपल देता हूँ कि शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर था, उसकी डेथ हो गई है। तो वो मैम जब वो 4 साल का था तो 3 साल तक उसके पैर काम नहीं करते थे, तो वो हाथ से रोल करता था 3-3.5 साल तक, जिसकी वजह से उसके हाथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा मसल्स आया। हुसैन बोल्ट जो दौड़ता है उसके पैर में यहाँ पर एक्स्ट्रा मसल्स है, इसीलिए वो नॉर्मल लोगों से तेज दौड़ सकता है। शेन वॉन के यहाँ पर एक्स्ट्रा मसल्स था, जिसकी वजह से वो लेग स्पिन इतनी जोरदार कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। शेन वॉन के बाद कोई आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस किसी के पास ये वाला मसल्स है ही नहीं, उतना स्पिन कोई कर ही नहीं सकता। ये क्यों आया, कि उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसने 4 साल वो प्रॉब्लम में रहा। वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो 4 साल भगवान उसको बना रहा था। प्रैक्टिस। हाँ, भगवान उसको बना रहा था कि तुझे शेन वॉन बनना है, उसके लिए वो सब कुछ कर रहा था। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है
दैट मीन्स कुछ उसने कुछ सोचा है बहुत बड़ा। आपका ये अनुभव जैसे आपने शैन वॉन्ग के लिए समझा, क्या ऐसा ही अनुभव आपने अपनी लाइफ में भी कोई समझा? मैं तो रोज ऐसे ही समझता हूँ कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है। नहीं, कोई एक खास आह, जिसको हम जैसे उनके लिए बताया, ऐसे आह, आपकी लाइफ में जो हुआ उसको आपने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरे लिए ये हुआ, इसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ। मैम आपकी मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये अनुभव आया। जब मैं जोधपुर शिफ्ट हुआ था, पत्री जी ने 2015-14 में ही प्लान कर लिया था कि ये बंदा जोधपुर जाएगा, राजस्थान जाएगा। जब मैं सफाले में बैठ के ध्यान कर रहा था, उसी समय पत्री सर ने मुझे ध्यान में बोला था कि यू हैव टू गो टू राजस्थान। मैंने वो सुना था, बट मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ना कुछ पूछा किसी को, ना मैंने कुछ बोला। मैम, ये जो हो रहा है ना, ये पत्री सर ही करा रहे हैं। ये उन्होंने ही बोला है मुझे कि तुझे वहां जाना है और लोगों को, सब लोगों को ध्यानी बनाना है और ध्यान प्रचार करते रहना है। तो हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है इससे कि हमारी वाहवाही हो या हमें सब पहचाने कि यार, हमें कुछ कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है और हमें आगे बढ़ते ही जाना है। पैसा के पीछे नहीं जाना, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अगर आप जबरदस्ती उसको अपने पास लेके आओगे ना, तो वो चला जाएगा और वेस्टफुल एक्टिविटी में चला जाएगा। ये मैंने समझ लिया मैम। और आप विश्वास नहीं करेंगे मैम कि जब भी कुछ मुझे किसी की चीज की जरूरत होती है ना, मैं ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। ऑटोमेटिकली कुछ नया काम आ जाता है जो मैं करता हूँ, तो पैसा भी आ जाता है। एसी लेना, घर का नया घर लिया वो जोधपुर में, तो उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा नहीं था। तो उसके लिए 80,000 रुपए चाहिए था। तो मेरी वाइफ ने बोला 80,000 रुपये पे कर देना। हम लोग हैं, पे कर देना। तो जस्ट मैंने देखा, पे कर देना, ठीक है कर दूंगा पे, हाँ बोल दिया मैंने उसको। तो ऑटोमेटिकली एक ऑडिट आया और उसने 80,000 रुपये मुझे दिया। अब देखिए मैम कि जब आपको चाहिए ना, तो ऑटोमेटिकली आ रहा है पैसा। मैम जब चाहिए ना, जिस चीज के लिए चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। मुझे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। टीचिंग स्टार्ट किया है, पढ़ा रहा हूँ लोगों को, बच्चों को। मैम 1 साल में इतना कभी पढ़ाई नहीं किया, इतनी बुक्स कभी नहीं पढ़ा। 11th 12th सेकेंड ईयर बीकॉम और थर्ड ईयर बीकॉम, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ता हूँ और फिर सिखाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। 3-3 बार एक एक चैप्टर को 3 बार पढ़ना होता सिखाने के लिए। तो इतना मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मुझे सब इतना ग्रास्पिंग नॉलेज, इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना मैं नहीं था। ऐसा। आपका फील्ड जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फील्ड हम्म, बहुत वास्ट होता यस जा मैम, रहा है। बढ़ता जा रहा है। तो आपके जीवन में एक और महत्व पूछते हैं कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है, जिसे हम कहीं दान देते हैं या हमें देना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व है। तो आपके जीवन में इसका कोई महत्व आया कभी? हाँ, पत्री सर ने बोला था कि हर अपने शरीर में 6 चक्र हैं। 6 चक्र के लिए आपको दान करना है। फिजिकल बॉडी मूलाधार, अगर आपको दूसरों को सर्विस देना है तो दूसरों का फिजिकल बॉडी दबाओ, पैर दबाओ, तो तुम्हारा सहस्रारा का जो सर्विस पहला है वो होगा। दूसरा स्वादिष्टाना चक्र, उसके लिए अगर किसी को काम करना है, तो किसी की इच्छाएं हैं कुछ, किसी को अगर आइसक्रीम खाना है तो उसको आइसक्रीम ला के दे दो। किसी को अगर हैदराबाद जाना है ध्यान माँ चक्र के लिए, पैसा नहीं है, उसका टिकट स्पॉन्सर करके लेके जाओ, तो उसकी इच्छाएं पूरी करो। मणिपुर का चक्र, अगर ब्रेन, तो आप ट्राई टू टीच अदर्स। किसी को अगर बैडमिंटन नहीं आ रहा है उसको सिखाओ। तो मैं मेरे पूरे एरिया में जितने भी बच्चे हैं सबको सबको बैडमिंटन सिखाता हूँ कि ऐसे मारते हैं, ऐसे खेलते हैं करके। तो मणिपुर का सर्विस हो रहा है। अनाहता सर्विस, लोगों को बोलो चुप रहने के लिए, यू डोंट हैव टू स्पीक। जब आप खेल रहे हो तो चुपचाप बैठ के खेलो। अनाहता सर्विस। विशुद्ध सर्विस, आपको सच बोलना है, तो जो भी आपका सच है यू हैव टू स्पीक। तो लोगों को बोल रहा हूँ कि तो बोलने की कोशिश करो, यू हैव टू स्पीक। अब मैडम लास्ट संडे को एक सेमिनार था फाइनेंशियल लिटरेसी का।
ये वो लेडीज के लिए था जो आंगनवाड़ी लेडीज होती हैं, जो अनएजुकेटेड होती हैं, इलिटरेट होती हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना था, उनको फाइनेंस के बारे में बताना था। अब मैं यार पढ़े लिखे लोगों को तो मैं समझा सकता हूँ, अब उनको पढ़े लिखे नहीं है उनको कैसे समझाऊं मैं? तो ये मैंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया उनको, और आई वॉज सो हैप्पी कि यार मैंने उनको सिखाया, सब लोगों ने बैठ के ध्यान किया, मतलब अब मैं तो सक्सेसफुल हो गया। मैंने बोला यार मजा आ गया, ऐसा था। तो कितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि हम अपने हर चक्र को हाँ, हम कैसे सेवा में यूज कर सकते सेवा, हैं। हाँ। अजना चक्र की सेवा इस ध्यान की सेवा। अब किसी को ध्यान सिखाओगे तो अजना चक्र एक्टिवेट होगा आपका, उसकी सेवा कर रहे हो आप सामने से। एक बार अजना चक्र की सेवा करनी शुरू हुई तो अजना चक्र इस ऑर्डर, आपका जितने भी चक्र हैं वो ऑर्डर में आ जाएंगे, जितने भी डिसऑर्डर है एवरीथिंग विल कम टू ऑर्डर। ये पत्री सर ने बताया था, मैं तो बस खाली वहां से सुनता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऐसा सुना है कि आप अपनी संकल्प शक्ति को यूज करते हैं, कि आप जो भी अंदर आप है, आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करते हैं। तो इसके बारे में कुछ छोटा सा हमें अनुभव बताएं। मैं कहूंगा कि जैसे जब आप रात को सोए हो और आप अचानक उठ के बैठ गए, आपकी नींद खुल गई, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। कहते हैं कि 4 पहर होते हैं पूरे दिन में, 4 पहर होते हैं। अपना जो बॉडी है वो जो उसमें जो काम होना है वो उस पहर में काम होना है। तो वो पहर में अगर काम होना है तो वो पहर में आप अगर उड़ जाते हो ना, वो राइट टाइम है ध्यान करने के लिए। मतलब आपको ध्यान करने के लिए लेजीनेस नहीं चाहिए। जब आप ध्यान करने का सोच रहे हैं तब करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान ना करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। तो संकल्प शक्ति यही है कि आपको बाकी के सब ऑप्शंस जो सोच रहा है कि वो सब कुछ इंफीरियर ऑप्शंस है, जो सुपीरियर ऑप्शन है वो ध्यान है। तो आंख बंद करके बैठना ही बैठना है वो टाइम पर, वो टाइम आपके लिए टाइम है, दैट इज संकल्प शक्ति, सिंपल। बहुत ही अच्छा सचिन जी। मतलब हर चीज का एक लॉजिक है, एक समझ है, और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं हाँ, अपने जीवन के अंदर। तो आपने अपने जीवन के अंदर संसार में रहते हुए निर्वाण को प्राप्त करना, निर्वाण इन द सेंस कि आप हर स्थिति में समता में रहने की आदत डाल देते हैं, तो वही निर्वाण है। तो संसार को भोगते हुए, एंजॉय करते हुए हम उसको आगे लेकर जाएं, तो यही हमारे जीवन का पर्पस है। डेफिनेटली मैम, हाँ। सुपर। तो अभी हम आपसे अपने दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे, लास्ट अंतिम संदेश आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश ये रहेगा कि आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ है ही नहीं, आप बहुत छोटा सोच रहे हो उसको। ध्यान करते करते हमारा कुछ छूटता रहता है, तो जब कोई चीज खाली होगी तभी तो नई चीज आएगी उसमें। तो मेरा यही संदेश है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है ध्यान करने से, तो तकलीफ बहुत सही है, वो होना चाहिए, वो होगा ही होगा, सब लोग को हुई है, सब लोग को होता है, आप एक्सेप्शंस नहीं हो। अगर ये हो रहा है दैट मीन्स सही हो रहा है, यू आर गोइंग इन अ राइट वे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, थैंक यू मैम। आपका इस सुंदर मैसेज के लिए और हमारे साथ आत्मा की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत so much, बहुत ma'am. धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इतनी सुंदर आत्मा की यात्रा को हमने सुना, और अंतिम मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि सभी संघर्षों के बावजूद उसको पॉजिटिव लें, उसको समझें कि ये हमें क्या सिखा कर जा रहा है और हमारा आगे का रास्ता क्या है। अगर हम जीवन में हर पड़ाव में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपनी आत्मा की जो शक्तियाँ हैं
उनको हम पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हैं और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसको हम समझते हैं कि परमात्मा कर सकता है। हम ही परमात्मा का एक अंश हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए ऐसी और आत्मा की यात्राओं को सुनने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।